Hey everyone, today we are going to learn the part of बचा हुआ था ये एवलिन ग्लीनी के बारे में हम लोग ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि सीबीएसई क्लास 9 की चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूजिक की। तो मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। आज मैं इसके नेक्स्ट वीडियो को मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बताऊंगी। मैंने ये द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट फर्स्ट है, एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस चीज मतलब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को आज मैं बताऊंगी। तो देख लेंगे कि क्या क्या है, और अगर इसके फर्स्ट चैप्टर को आप मतलब इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को गो थ्रू करें और वहां जाके आप लोग को मिल जाएगी सारी डिटेल्स, और मैंने किस तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर जाके देख लो, है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो आज मैं जो चीज बताऊंगी वो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। जो एवलिन है ना वो बताती है, कन्फेस करती है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मीनिंग देख लेंगे इनफॉर्मल वे में, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। ऐसे पर्सन जो बिल्कुल वर्क करना बंद नहीं कर सकते, उनके लिए वर्क क्या है, बिल्कुल वर्कशिप है, यानी बिल्कुल वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको बिल्कुल शांत बैठना और बिल्कुल कुछ भी ना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, जो क्लासिकल म्यूजिशियन है ना उनसे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, क्योंकि करना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब उनका क्या है कि वो कान से नहीं सुन पाती थी, तो उनको ज्यादा एफर्ट देना पड़ता था म्यूजिक में। हाँ, तो वो ये सब में वो लगी रहती थी, वो घंटों यही सब मतलब म्यूजिक का जो फील्ड था इसमें वो लगी रहती थी और अपना काम करते रहती थी। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन मैं मेहनत तो ज्यादा करती थी जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उन लोगों से, लेकिन इसका जो मुझे रिवार्ड मिलता था ना वो इनॉर्मस था, यानी बहुत बड़ा था। जो ये भी एक जनरली बात है, जब हम लोग मेहनत करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे उसकी जो खुशी होती है ना अलग ही होती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वो जो अपना जो रेगुलर कंसर्ट देती है वो तो देती है, जो भी फंक्शन या फिर प्रोग्राम वो देती है, लेकिन वो प्रिजन और हॉस्पिटल के लिए भी चैरिटी करती है, उनके लिए वो फ्री कंसर्ट्स करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंस देती है, ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है किन लोगों को, जो यंग म्यूजिशियन होते हैं तो उनको म्यूजिक सिखाने में वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है इस चीज को। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। ये जो एन रिचलिन है ये समाज सेवी है, ये सोशल वर्कर है, तो ये बोलते हैं जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए वो म्यूजिक कंसर्ट ये सब सारी चीजें करवाते हैं, उनके लिए फंड इकट्ठा करते हैं ये डेफ चिल्ड्रंस के लिए। तो वो बोलते हैं she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is now that they cannot go. वो बोलती है कि वो जो डेफ चिल्ड्रन है वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और वे लोग ये देखते हैं कि जब वो वहां तक पहुंच सकती है तो फिर हम लोग भी तो वहां तक जा सकते हैं, यानी ऊंचाई तक जा सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल को छू सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे। So Evelyn Glennie has already accomplished more that most people twice her age. ये जो एवलिन ग्लीनी है ना वो ऑलरेडी अकम्प्लिश थी किन लोगों से, जो उनके एज के ट्वाइस थे यानी दुगने थे, उनसे भी वो ज्यादा फेमस हो चुकी थी। शी हैज ब्राउट percussions to the front of the ऑर्केस्ट्रा। वो क्या करती थी, प्रकशन करती थी ऑर्केस्ट्रा के सामने, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन
टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने भी जाके अपना क्या करती थी, परफॉर्मेंस देती थी। ठीक है, तो ये सारा चीज वो करती थी अपने, मतलब अपने लाइफ में ऑर्केस्ट्रा में भी वो बजाती थी, क्योंकि वो 1000 तक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बजा सकती थी। फिर वो क्या क्या देती है, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो उन लोगों को भी मतलब इंस्पायर करती है जो कि हैंडीकैप्ड है ना। हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से, हैंडीकैप्ड पीपल उन्हें देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो फिर वो बोलती है अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, ये मतलब इतना ही नहीं है, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, सिर्फ इतना ही नहीं है, उनको और भी इनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा प्लेजर मिला है, सम्मान मिला है उनके लाइफ में। तो आज का जो ये पार्ट था ये यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि ये अब खत्म हो ही गया है। अब जब मतलब अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट है, इसी में 2 पार्ट है, तो जो साउंड ऑफ म्यूजिक है, तो इसमें अब मैं नेक्स्ट पार्ट को बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट है बिस्मिल्लाह खान, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।